नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। सिलीगुड़ी शहर के 9 वार्डों में आज से 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन। शहर व आसपास में कोरोना वायरस संक्रमण कोविड-19 की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सिर्फ उन इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है जहां कोरोना के मामले सबसे अधिक है। सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन 9 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आज बृहस्पतिवार शाम 5 बजे से संपूर्ण बंद रहेंगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दे दी गई है। जिलाधिकारी एस पन्नोपलम ने इस आशय की अधिसूचना भी बुधवार को जारी कर दी है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 46 को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा वार्ड नंबर 37, वार्ड नंबर 38, वार्ड नंबर 39 तथा वार्ड नंबर 43 में भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। ये 4 वार्ड है तो सिलीगुड़ी नगर निगम के अधीन लेकिन जलपाईगुड़ी जिले में है। इन वार्डों में स्थित सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय तो बंद रहेंगे ही, साथ ही सभी बाजार, दुकान और वाहनों की भी आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट मिलेंगी। ব্রাডার কন্টেইনমেন্ট জোন যেগুলো করার ছিল ওটা আমরা আজকে আপাতত আমরা 5টা কন্টেইনমেন্ট জোন করছি আমাদের এসএমসির মধ্যে। বড় কন্টেইনমেন্ট 5টাও ওয়ার্ডগুলো যেখানে কেস লোড আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি হয়েছে। ওর মধ্যে আছে আপনার ওয়ার্ড নম্বর 2, 46, 28 এবং আপনার 4, 5 এই 5টা ওয়ার্ড নাম্বার আছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারাউন্ড 45% অফ আমাদের এসএমসির যেটা 33 ওয়ার্ড আছে দার্জিলিং এলাকায়, ওখানে 45% কেসেস এই 5টা ওয়ার্ড থেকে হয়েছে। আমরা প্রাথমিকভাবে এই 5টা ওয়ার্ডকে আমরা ব্রড কন্টেইনমেন্ট হিসাবে আমরা আজকে নোটিফাই করেছি, ওটা আমরা গভর্নমেন্টকে জানিয়েছি। এখানে আমরা কালকে 5টা থেকে আমরা এখানে স্ট্রিক্ট লকডাউন হবে এই 5টা ওয়ার্ডে। এটা আরও কিছু এই মিটিংয়ে আরও কিছু প্রস্তাব এসছে, অ্যাডিশনাল কিছু মার্কেট নিয়েও আলোচনা হয়েছে, যেহেতু লকডাউন হলে আরও একটু এরিয়া আর্ট করলে ভালো হবে বলে আমাদের মাননীয় মেম্বাররা জানিয়েছিলেন। সো আমরা কালকে ওটা নিয়ে আমরা এক্সারসাইজ করে ওটা কালকে নোটিফাই করা হবে। কিন্তু আজকে আসান টুডে যে 5টা ওয়ার্ড নোটিফাই করা হবে। অ্যাডেড ওয়ার্ড কিছু আছে, ওটা ডিএম জলপাইগুড়ি অফিসিয়ালি বলতে পারবেন। ঠিক আছে, এসএমসির মধ্যে পড়ছে, কিন্তু আমরা আলোচনা এনারা কিছু সাজেশন দিয়েছিলেন, কিন্তু ওটা আমি অফিসিয়ালি বলতে পারবো না, ওটা ডিএম জলপাইগুড়ি অবশ্যই বলবেন। ঠিক এখানে আমরা এসেনশিয়াল যে ছোট দোকানগুলো আছে, গ্রোসারিজ বলুন, ভেজিটেবল বলুন, ছোট পাড়া টাইপ ছোটোগুলো আছে, ওটাকে আমরা বন্ধ করছি না। তো আমরা যে মোবাইলে যেটা এটা দিয়ে ভেজিটেবল যারা বিক্রি করে ওটাকেও আমরা বন্ধ করছি না। যে বড় মার্কেটগুলোকে বন্ধ করছি। যে নন এসেনশিয়াল কমোডিটিস যতগুলো রয়েছে, নন এসেনশিয়াল কমোডিটিস দোকানগুলো, ওগুলোকেও আমরা বন্ধ রাখতে বলবো। দার্জিলিং পাহাড়ে আপাতত কিছু নাই। শিলিগুড়ি সাব ডিভিশন মানে রুরাল, ওটা নিয়ে প্রস্তাব উঠলো কিছু এরিয়া নিয়ে, মতিগারা কিছু এরিয়া নিয়ে, ওটা আমরা কালকে স্টাডি করব, তারপরে আমরা নোটিফাই করব। এটা কতদিন থাকছে লকডাউন? আপাতত এখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রাথমিকভাবে 7 দিন। যেহেতু এই ওয়ার্ডগুলিতে অলরেডি কিছু কন্টেইনমেন্ট অ্যাক্টিভিটিগুলো করা হয়েছে। আপনারা জানেন 46-এ আরএমসি অনেকদিন বন্ধ ছিল, চম্পাসরি বন্ধ ছিল। मंत्री ने मृत शिक्षक के परिवार वालों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने सिलीगुड़ी में हाल ही में कोरोना वायरस से मारे गए शिक्षक के परिवार वालों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद किए जाने का आश्वासन दिया है। गुरुवार को मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य प्रवीर कुमार देव के साथ बैठक के बाद मंत्री गौतम देव ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने मृतक शिक्षक के परिवार वालों के प्रति सांत्वना व्यक्त करते हुए उन्हें सरकार की ओर से हर संभव मदद करने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि शिक्षक की मृत्यु के बाद अस्पताल में चिकित्साधीन उनकी पत्नी एवं बच्चों का उचित इलाज चल रहा है। मंत्री ने बताया कि शिक्षक की मां की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उसकी 2 बच्चियों के रिपोर्ट्स पॉजिटिव है। गौरतलब है कि हाल ही में सिलीगुड़ी नगर निगम के 45 नंबर वार्ड अंतर्गत प्रधान नगर संलग्न इलाके के रहने वाले एक शिक्षक की कोरोना से मौत हो गई थी। पति की मौत से दुखी उनकी पत्नी द्वारा 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था। स्थानीय लोगों की तत्परता में तीनों की जान बच गई, पर वे गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार अब तीनों की हालत स्थिर बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री আমাকে ফোন করেছিলেন এবং উনি খুব উদ্বিগ্ন ছিলেন যে মর্মান্তিক ঘটনা 45 নম্বর ওয়ার্ডে মাহাতো পরিবারে হয়েছে।
তাদের বিষয়টি উনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে দেখভাল করার জন্য। আমি সেই দিনই আমি আলিপুরদুয়ারে ছিলাম। আলিপুরদুয়ার থেকেই আমি জেলা শাসক এবং এখানকার এমএসভিপির সাথে কথা বলি। তাদের প্রথমে নিউটিয়া নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করে এখানে পাঠানো হয়। এখন কোভিড টেস্টে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা দুটো, যে 5 বছর আর 2.5 বছরের দুটো কন্যা, তাদের দুজনেই কোভিড পজিটিভ, মায়ের নেগেটিভ। কিন্তু আমরা এখানে মেডিকেল কলেজে রেখে ট্রিটমেন্ট করছি। অ্যাম্পিউট করতে হয়েছে, ছোটো বাচ্চাটির একটা হাত একটা পা অ্যাম্পিউটেড হয়েছে, বড় বাচ্চাটির একটা হাত অ্যাম্পিউটেড হয়েছে, মায়ের অ্যাঙ্কেলে ফ্র্যাকচার আছে, তার মাথায় আউটার চোট আছে, কিন্তু ইন্টারনাল চোট। সিটি স্ক্যান আমরা চ্যাং নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে করানো হয়েছে, সেখানে ইন্টারনাল চোটটা অতটা নেই। এখন অর্থোপেডিক জেনারেল সার্জন তাদের এই হেলথ ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা ডাক্তারদের টিম করা হয়েছে। সেই টিম সেই ম্যানেজমেন্টটা দেখছে। পেশেন্ট স্টেবেল আমরা বলতে পারি না, বাচ্চা দুটো স্টেবেল আছে। বাচ্চা দুটোর সেপ্টিসেমিয়া যাতে না হয় তার জন্য ডাক্তাররা পদক্ষেপ করছে। মায়ের তো ট্রমা হবেই, কারণ মায়ের একটা মেন্টাল স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স থেকে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি খুবই মর্মাহত, তাদের পরিবারকে পুরো সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং উনি বলেছেন যে গভর্নমেন্ট ফুল সাপোর্ট নিয়ে। कोरोना को लेकर राजनीति कर रही है तृणमूल कांग्रेस। ये बातें कही है भाजपा की सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने। भाजपा पार्टी ने लगाया सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर नियमों की अनदेखी का आरोप, डीएम को सौंपा ज्ञापन। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सत्ताधारी पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की ओर से देश भर में अनलॉक 2.0 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भाजपा की सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के नेतृत्व में आज सिलीगुड़ी के एसडीओ के जरिए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन देने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 2 नेताओं की रिपोर्ट कल पॉजिटिव पाई गई। उन्होंने कहा राजनीतिक नेताओं की रिपोर्ट 12 से 18 घंटे में आ जाती है, जबकि आम लोगों की कोरोना रिपोर्ट 3 दिनों के बाद आती है। यह एक चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा टीएमसी के जिन 2 नेताओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे दोनों ही नेता पिछले दिनों कई राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिए थे। इनमें पुलिस अधिकारियों से लेकर ब्लॉक स्तर के चिकित्सक भी शामिल है। उन्होंने उन लोगों की पहचान कर स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की। अग्रवाल ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री शहर भर में राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने इसे वर्चुअल रैली करने का सुझाव दिया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इससे पहले दार्जिलिंग के भाजपा सांसद स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली से यहाँ आए थे, तो तृणमूल कांग्रेस के नेता उन्हें प्रवासी कहकर उन पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाते फिर रहे थे। आज तृणमूल के नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। हाल ही में चिकित्सा के अभाव में कोरोना से एक शिक्षक के मारे जाने व उसकी पत्नी द्वारा अपनी दोस्त संतान के साथ ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करने के प्रयास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा 3 दिनों तक वहां बीमारी से जूझता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में राजनीतिक नेताओं की रिपोर्ट 12 घंटे में आना सवाल खड़ा करती है। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट नर्सिंग होम की कोरोना रिपोर्ट जांच के लिए कोलकाता भेजने का जिक्र करते हुए इस पर सवाल किया। साथ ही उन्होंने कहा शहर के नामी गिनामी नर्सिंग होम में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को आसानी से सीट मिल जाती है, जबकि दूसरे लोगों को यहाँ सीट नहीं मिलती। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर कोरोना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। আমাদের আজকের ডেপুটেশনে মুখ্য বিষয় ছিল যে গত কালকে যেটা আমরা খবর পেলাম যে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তার 2 জন প্রমুখ নেতা আর কোভিড পজিটিভ তাদের রিপোর্ট এসেছে। কোভিড পজিটিভ রিপোর্ট তাদের প্রায় 12 থেকে 18 ঘন্টার মধ্যে এসে গেছিল। আর তার রিপোর্ট আসার আরও 24 ঘন্টা আগে তারা নানান বহু সংখ্যক লোকেদের মাঝখানে রাজনৈতিক গতিবিধির মধ্যে সংলিপ্ত ছিলেন। ওনাদের সাথে অনেকেই পুলিশ আধিকারী, ব্লক স্তরে চিকিৎসক বন্ধুগণ, আর তার ছাড়াও টিএমসির নিজেদের অনেকেই বড় আকারের নেতারা তাদের সম্পর্কে ছিলেন। এটাও দেখা গেছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী মহোদয় সারা শহর ঘুরে আর রাজনৈতিক গতিবিধি চালিয়ে গিয়েছিল। এর আগে তারা সবসময় যখন আমাদের এমপি মহোদয়
অনেক দিন নিজের কোয়ারেন্টাইন সমস্ত আইন বিধি ব্যবস্থা মানার পরে শিলিগুড়ি এসেছিলেন আর তারপরে 14 দিন নিজেকে কোয়ারেন্টাইন রেখেছিলেন, তখন তারা একটা অভিযোগ তুললেন যে বিজেপির লোকজন, বিজেপি নেতারা পরিযায়ী নেতা, পরিযায়ী রাজনেতা হিসাবে শিলিগুড়িতে করোনা ছড়াচ্ছে। এখন কারা করোনা ছড়াচ্ছে? আমি দুটো বিষয় আর বলতে চাই প্রমুখ। খুব দুঃখের বিষয়, আপনাদের মাধ্যমে, সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে আমরা খবর পেয়েছি যে একজন মহিলা যার দুটো বাচ্চা আছে, সে নিজের আত্মহত্যা করতে গিয়ে ট্রেনের সামনে লাফ দিতে চাচ্ছিল। এই সিচুয়েশনে শুধু তাই না, আজকে কোয়ারেন্টাইন যে সেন্টারগুলো আছে ভয়ঙ্কর অব্যবস্থা আছে, খাবার দাবারের খুবই অবস্থা, থাকার অবস্থা প্রত্যেকটা জায়গায় এরকম হয়েছে। শুধু তাই না, পাশের কুচবিহার গুন্ডা দিয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে এসে যারা ওখানে ছিল পরিযায়ী শ্রমিক তাদেরকে মারা হয়েছে, পেপারে, নিউজ পেপারের মাধ্যমে আমরা এটা জানতে পেরেছি। তো সেরকম অবস্থায় তাছাড়া আমরা আরও দেখেছি যে মেদিনীপুরের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সাপে কামড়ে হসপিটালাইজড হতে হয়েছে। তো এই যে অবস্থা, এই অবস্থা থেকে মানুষের ঘোরানোর জন্য আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিভিন্ন রকম পন্থা অবলম্বন করেছে, কিন্তু মানুষ এখন বুঝতে পেরেছে মানুষ যে মুখ্যমন্ত্রীকে আজকে পশ্চিমবঙ্গ শাসন করার মতো পরিস্থিতি নেই, তিনি হচ্ছে ব্যর্থ এবং রাজনীতি করতে গিয়ে উনি প্রচার সর্বস্ব রাজনীতি করতে চেষ্টা করছেন। তাই মানুষ কিন্তু ঠিক করেছে বিজেপিতে মানুষ দলে দলে যোগদান করছে এবং তাতে ভীত হয়ে আজকে আমরা দেখছি তৃণমূলের নেতারা এগুলো কিচ্ছু মানছে না, না মেনে লকডাউন এবং যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সেগুলো না মেনে ওরা কাজ করছে এবং তার প্রমাণ শিলিগুড়ি শুধু না সারা পশ্চিমবঙ্গে আমরা পেয়েছি। আমরা এই প্রতিবাদ করি। जलपाईगुड़ी में कोरोना के मामले सामने आने के बाद किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना का नया मामला सामने आया है। जलपाईगुड़ी शहर के 24 नंबर वार्ड के न्यू सर्कुलर रोड की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। दूसरी ओर महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद नगरपालिका की ओर से गुरुवार सुबह पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। वार्ड के पूर्व पार्षद अमलान मुंशी भी आज सुबह इलाके का दौरा कर वहां के वास्तविक हालातों की जानकारी ली। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी नगरपालिका के प्रशासक बोर्ड कोरोना की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना को लेकर आतंकित न होकर जागरूक होने की अपील की। 24 নম্বর ওয়ার্ডে আরেকজন কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। এনসি রোড নিউ সার্কুলার রোডে আরেকজন ভদ্রমহিলা কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু সেই খবর পেয়ে আমরা আজকে সকালেই সেখানে গিয়ে স্যানিটাইজার করেছি, ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়েছি এবং সেটাকে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করেছি। কিন্তু একটা ওয়ার্ডের কাছে সীমিত ক্ষমতা থাকে, আপনারা জানেন। জলপাইগুড়ি পৌরসভা কোভিড নিয়ে খুব উদাসীনতা দেখাচ্ছে, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনারা জানেন যে জলপাইগুড়িতে দিন দিন কোভিডের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তা সত্ত্বেও জলপাইগুড়ি প্রশাসক মণ্ডলীর যে অ্যাক্টিভনেস থাকা দরকার সেটা নেই। কেউ আক্রান্ত হলে কখন তার বাড়ির সামনে গিয়ে বাঁশ বাঁধা হবে সেটুকুর মধ্যে তারা সীমিত রেখেছে। সেই বাড়িতে কারা কারা আসছিল, তারা দুতলা থেকে শুরু করে কাজের যে মাসি থাকে সে কোথায় গেল, এই সমস্ত খোঁজখবর নিয়ে তাদেরকে চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলো হচ্ছে না বললেই চলে। এবং আমরা যারা ওয়ার্ডে কোভিডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদেরকেও ফুটো জগন্নাথ করে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাদের হাতে ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, ব্লিচিং পাউডার নেই, স্যানিটাইজার নেই, উপযুক্ত লেবার নেই, লেবার থাকলে তাদের মাইনা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যাপারে এইভাবে কোভিডের সঙ্গে লড়াই করা যায় না বলেই আজকে জলপাইগুড়িতে কিন্তু দিন দিন কোভিডের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জলপাইগুড়ি প্রশাসক মণ্ডলী বর্তমানে যেভাবে জলপাইগুড়ি মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করছে সেটা একদম ঠিক করছে না। এবং জলপাইগুড়ির সার্বিক মানুষকে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে আপনারা জাগ্রত হন এবং এই প্রশাসক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে জেগে উঠুন, নচেত প্রতিটা ঘরে ঘরে আমরা আমাদের প্রিয়জনকে কোভিডের জন্য হারাতে বসেছি। আপনারা যদি এই সময় না জেগে ওঠেন এই প্রশাসক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে, আগামীতে কিন্তু জেগে ওঠার আর কোনো জায়গা। रायगंज में देवीनगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस पार्षद पर हुआ हमला, बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी। रायगंज के देवीनगर इलाके में भाजपा नेता प्रदीप सरकार के घर के पास कुछ युवक खाली जगह में कैरम खेलते हैं। वहां पर बुधवार शाम को गाड़ी रखने को लेकर युवकों में विवाद हो गया। यह खबर फैलते ही स्थानीय पार्षद तथा तृणमूल कांग्रेस नेता अभिजीत शाह मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवकों में चल रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसी समय भाजपा नेता प्रदीप सरकार ने उन पर हमला बोल दिया। तृणमूल नेता ने बताया कि बाहर से युवकों को बुलाकर उन पर हमला करवाया गया है, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में लिखित प्राथमिकी उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। हालांकि भाजपा नेता प्रदीप सरकार ने बताया कि उनके द्वारा कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि तृणमूल समर्थकों ने उनके घर पर हमला किया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। সবাই এখানে খেলাধুলা করে,
কিন্তু ওদের বেলায় কোনো অসুবিধা হচ্ছে। এটা নিয়ে ওরা সব এখানে গাছ টাছ লাগানো হয়েছে, সব এরা ভাঙচুর করে দিল। এগুলা নিয়ে অশান্তি হলো, কাউন্সিলর ডাকা হলো, কাউন্সিলরকে ওরা টাইম দিচ্ছে, উনি বিচারে বসবে না, তো আবার টাইম দিচ্ছে, আবার একই কথা বলতেছে। তো আজকে এটা নিয়েই মানে ঝগড়াঝাটিটা সৃষ্টি হয়ে গেল। আমরা কোনো মানে এটা মীমাংসা, উনি বসতে চাই না মীমাংসা করার জন্য। তাহলে কি হয়েছে? না না, এটা কোনো রাজনীতিক না, এটা পারিবারিক ব্যাপার। ছেলে পেলে এখানে খেলাধুলা করে, এটা নিয়ে অশান্তি হচ্ছে। এটা কোনো রাজনীতিক আপনারা যে পারিবারিক ব্যাপার হ্যাঁ, সেটা বলা হয়েছে যে আপনি মীমাংসা করেন যে আমাদের ছেলে পেলে খেলাধুলা করে কিসের অসুবিধা হয়। দেখুন, আমি প্রদীপ সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত পদপ্রার্থী ছিলাম। ব্যক্তিগত জীবনে আমি একটা জুনিয়র হাই স্কুলে শিক্ষকতা করি এবং আমার ব্যক্তিগত কোয়ালিফিকেশন এমএসসি ম্যাথমেটিক্স। শিক্ষা এবং রাজনীতি, স্বচ্ছ রাজনীতি, এই দুটোর মধ্যে আমার পরিবার সবসময় থাকে। আমার পিতা ডক্টর প্রফুল্ল কুমার সরকার ভারতীয় জনসংঘের পশ্চিমবঙ্গের জলঙ্গি বিধানসভার প্রথম বিধায়ক 1967-এ। আমার বিরুদ্ধে কোনো, আমার গ্রামের বাড়ি রয়েছে পাশে কালিয়াগঞ্জ বিধানসভার মধ্যে, কোনো অভিযোগ ক্রিমিনাল অফেন্সে নেই। পলিটিক্স করি, রাজনীতি করি, আজন্ম বিজেপি করি, সংঘ পরিবারের ছেলে আমি। মিথ্যে মামলা সিপিএম আমলে আমার বিরুদ্ধে অনেকবার হয়েছে, এরাও করছে। আজকে সন্ধেবেলায় 7টা সাড়ে সাতটার সময় এই 26 নম্বরের তৃণমূল কাউন্সিলর যে অবৈধভাবে নির্বাচনে জিতেছে, সে আমার বাড়িতে টিএমসি গুনস নিয়ে এসে হামলা চালায়, যার ভিডিও রেকর্ডিং আমার কাছে রয়েছে এবং আপনাদের মিডিয়া বন্ধুদের কাছে যে ভিডিও রেকর্ডিং এর ক্লিপ আমি অলরেডি পাঠিয়েছি। পরশুদিন রোববার নাগাদ আমাদের কিছু বাচ্চা ছেলে পেলে যারা স্কুলে কলেজে পড়াশোনা করে, সিরিকালচার মধ্যে উল্টো দিকে তপন বাস্তির বাড়ির সামনে মাঠ আছে, তো তারও হয়তো জায়গা হবে। তো যেহেতু পড়ে আছে, তারা ওখানে ক্যারাম বোর্ড খেলে। আমাকে একজন বললো, কাকু চারিদিকে যেরকম নেশার অত্যাচার হচ্ছে, তো আমরা সব ছেলেমেয়ে যদি খেলাধুলো করি তাহলে তোমার আপত্তি নেই? বাহ, খুব ভালো কথা। বর্তমান সামাজিক যে অবক্ষয় চারিদিকে যেভাবে যাচ্ছে নেশা চলছে, তারা যে খেলাধুলা করে এক জায়গায় থাকে, ভালো জিনিস। তো যথারীতি আমি ওদের একটা ক্যারাম বোর্ডের ব্যবস্থা করে দিয়েছি, ওরা সেখানে ক্যারাম বোর্ড খেলতো। তো ওখানে একজন প্রদীপ সরকার নামে লোক আছেন, আমি যাকে আমি পরে শুনেছি সে নাকি বিজেপির লিডার। যাই হোক, সে ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না, কে কোন পার্টি করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ছেলেপেলেরা খেলে, ওনার গাড়ি রাখতে অসুবিধা হয় 4 চাকা, ওনার কুত্তাকে নাকি পায়খানা করাতে অসুবিধা হয়, সেই জন্য ছেলেপেলেকে ওখানে খেলতে নিষেধ করতে। সে ছেলেপেলে বলছে যে আমরা তো একটা সাইডে খেলি, আপনি কুকুর পায়খানা করাবেন, গাড়ি রাখবেন, আপনার যে পার্সোনাল গাড়ি আপনার বাড়িতে জায়গা আছে সেখানে রাখুন। তো আমরা এতগুলো ছেলেপেলে খেলাধুলা করি এবং সেখানে পাড়ার মহিলারাও ওখানে বসে আড্ডা মারে, তাদেরই ছেলেপেলেরা ওখানে খেলে, ওরা তারা গার্ড দেয়। ওখানে একসময় নেশার আড্ডা হতো, সেটাও পর্যন্ত ছেলেপেলেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। একটা ভালো উদ্যোগ নিয়ে ওখানে একটা ভালো ইস্যু চলছিল। ওরা মাঝে মাঝে সেখানে সামাজিক কাজকর্ম করে, বিভিন্ন সময় রোল তৈরি করে বা অমুক তৈরি করে, পাড়ার সবাই মিলে সবাইকে খাওয়ায়, সবার সাথে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। সেটা আমার কথা নয়, আপনারা গিয়ে ইনভেস্টিগেশন করলেই পেয়ে যাবেন যে আমি সত্য বলছি না মিথ্যা বলছি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তো হঠাৎ করে একদিন এরকম বাকবিতণ্ডা হয়। বাকবিতণ্ডা হওয়ার পরে উনি হঠাৎ করে বাড়ি থেকে বহিরাগত 3-4 জনকে নিয়ে এসে, 3-4 জন ছেলেপেলে ছিল, ক্যারাম খেলছিল, বাচ্চা ছেলেপেলে, একজনকে মারধর করে, তার মেডিকেলও করা আছে এবং ক্যারাম বোর্ডটি ভেঙে দেয়। তো হয়তো ওরা আমার কাছে যায় কাঁদতে কাঁদতে, কাকু এই ব্যাপার, আমার ক্যারাম বোর্ডটা ভেঙে দিয়েছে। তো আমি যাই ঘটনাস্থলে গিয়ে ওনার বাড়িতে যাই, প্রদীপদা কী ব্যাপার, আমার পরিচিত যেহেতু পাড়ার লোক, আমি একটা কাউন্সিলর হিসেবে আমার দায়িত্ব সবারই নিরাপত্তা থাকে। আমি সবার কাছে, সবাই আমার কাছে সমান, সে যে যদি করুক না কেন। हाथियों के झुंड ने श्रमिक के घर को किया क्षतिग्रस्त। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा ब्लॉक में हाथियों ने कल रात जमकर उत्पात मचाया। फालाकट्टा ब्लॉक के दलगांव चाय बागान में हाथियों के झुंड ने कल रात तांडव मचाते हुए कई घरों में तोड़फोड़ की। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों का दल दलगांव चाय बागान से बोरो लाइन इलाके में घुसकर कल रात बागान श्रमिकों के 5 घरों को तहस नहस कर दिया। सुबह होते ही हाथियों का झुंड जंगल की ओर कूच कर गया। इन घरों में रहने वाले लोगों ने बताया कि हाथियों के उत्पात से वे लोग काफी परेशान हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि दिन भर मजदूरी करने के बाद रात को वे लोग हाथी के आतंक से सो नहीं पाते हैं। आए दिन हाथियों का झुंड इलाके में घुसकर उत्पात मचाता है। उन्होंने वन विभाग एवं सरकार से इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का अनुरोध किया। 12টার সময় আসলো, এই যে এখানে ডাঙ্গাপাড়া থেকে আসছে, তারপরে এখানে যে আমার লাইনে ঘষলে এরকম বাড়িটা ভাঙাই দিছে, চাवल খায়, আটা খায়, সবাই খায়।
लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज। मालदा में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने की दिशा में सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से बुधवार सुबह बाजारों एवं जनबाहुल इलाकों में अभियान चलाया गया। आज सुबह मालदा शहर के कई इलाकों में दुकान व बाजार खुले मिले। पुलिस ने अभियान चलाकर सभी दुकानों को बंद करवा दिया। साथ ही सड़क पर वाहनों के परिचालन को लेकर भी जिला प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है। बेवजह व बिना किसी ठोस कारण के सड़कों पर निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बुधवार से मालदा जिले के इंग्लिश बाजार नगर पालिका एवं कालियाचक थाना इलाके में सुबह 11 बजे के भीतर सभी दुकानों एवं बाजार बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इसके बाद किसी भी तरह की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, प्रशासन के दिशा निर्देश पर 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसें चल सकती है, लेकिन जहां तहां बस खड़ी नहीं की जा सकती। सरकारी निर्देश जारी होने से ठीक दूसरे दिन अर्थात आज से पुलिस प्रशासन लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से पालन कराने में जुट गई है। ओल्ड मालदा थाने के आईसी शांतिनाथ पांडे ने बताया कि सरकारी निर्देश के अनुसार लॉकडाउन को सफल कराने के लिए कड़ाई बरती जा रही है। बिना मास्क के सड़कों पर लोगों को देखते ही उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। वह बिना किसी ठोस कारण के वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने वालों की धरपकड़ की जा रही है। निर्धारित समय के बाद किसी भी सूरत में दुकान व बाजार को नहीं खोलने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान अगले 7 दिनों तक पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में 28 कंटेनमेंट जोन हैं, जिसमें से अकेले दालखोला नगर पालिका में ही 15 कंटेनमेंट जोन पड़ते हैं। दरअसल पिछले दिनों दालखोला में संक्रमण के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है और इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका के 15 वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय व्यवसायी संस्थाओं, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका के द्वारा लिया गया था। अब नगर पालिका के इन सभी इलाकों में संपूर्ण लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। হঠাৎ করে ডালখোলায় করোনার পরিস্থিতি এত বেশি হয়ে গেছে যে যার কারণে ডালখোলা ব্যবসায়ী সমিতি বন্ধ রাখা আহ্বান জানিয়েছে এবং সেই কারণে ডালখোলা আজ দ্বিতীয় দিনও পুরোপুরি বন্ধ এবং খুব প্রয়োজন ছাড়া আমরা কিন্তু বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছি। ডালখোলা লকডাউনের আজকে দ্বিতীয় দিন, পুরো 100% লকডাউন আছে। বাজারঘাটে একটা দোকানও খুলেনি। ব্যবসায়ীবর্গ এটাকে ফুল সাপোর্ট করতেছে। কেউ যদি কাস্টমার কারোকে ফোনও করলে সে তাকে মানা করে দিচ্ছে কি আপনারা আসবেন না। এটা আমরাই উদ্যোগ নিয়েছি আর আমরা এটাকে পালন করব 7 দিন। আশা করি সুফল পাওয়া যাবে, কেন এটা তো আপনার কমিউনিটি ডিসপ্লেড করছে, তো এটা ভাঙ্গন হবে। কেন মার্কেটে লোক নাই, সব নিজের নিজের বাড়িতেই আছে। তো মনে হচ্ছে এটা আমাদের দালখোলার জন্য আগামী দিনের জন্য খুবই ভালো হবে। হ্যাঁ, আমরা বলেছি প্রশাসনকে কি র্যান্ডম এখানে একটা টেস্টিং হোক দালখোলার পাবলিকের, তাহলে যেগুলো যদি আরও কিছু আছে, কারো যদি করোনা ভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায় তাহলে ওকে ভালো করা যায় আর দালখোলার পরিবেশটাকেও ভালো করা যেতে পারে। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया अपना 72वां स्थापना दिवस।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने आज 72वां स्थापना दिवस मनाया और इस अवसर पर उत्तर दिनाजपुर जिले में एबीवीपी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायगंज शहर के घड़ी मोड़ इलाके में स्थित कार्यालय में झंडा फहराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रायगंज शहर के सभापति सुमन देवनाथ ने इस अवसर पर झंडा फहराया। जिला नेता जयंत देवनाथ, श्यामश्री कर्मकर सहित अन्य नेता इस अवसर पर उपस्थित थे। इसके अलावा इटाहार, करंदीगी, सुभाष नगर सहित अन्य क्षेत्रों में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। विद्यार्थी परिषद भारतेर सबचेয়ে बड़ ছাত্র সংগঠন आज के तार 72तम प्रतिष्ठा दिवस জেলার সমস্ত প্রান্তে আজকে উৎসবের মেজাজে এই দিনটি পালিত হচ্ছে। করোনা বিধি থাকার জন্য শারীরিক দূরত্ব মেনে কিছু জায়গায় ছোট করে করতে হচ্ছে। আজকে ইটাহারে আমরা পতাকা উত্তোলন করলাম বর্ণাঢ্যভাবে এবং তারই সাথে আমরা চীনা দ্রব্য বয়কটের জন্য এখন সাধারণ মানুষের কাছে লিফলেট বিলি করা হবে এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মেডিকেল ক্যাম্প, মাস্ক বিতরণ, শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ চলছে। বিদ্যার্থী পরিষদ 72 বছর ধরে ভারত মাতার আরাধ্য ছাত্র সংগঠন হিসেবে তাদের কার্যপদ্ধতি রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের লক্ষ্যে চালিয়ে যাচ্ছে। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स में राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जो 1 हफ्ते तक चलेगी। इस बीच रायगंज पुलिस प्रशासन भी लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने की दिशा में जुटी। रायगंज जिला पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने आज रायगंज जिला पुलिस कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि रायगंज जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट जोन्स में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा एवं रायगंज पुलिस जिले के अंतर्गत कंटेनमेंट जोन में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने और लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने की दिशा में कड़ी नजरदारी रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि रायगंज पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले करंधीगी, रायगंज, इटाहार, कालियागंज और हेमताबाद पुलिस थानों के पुलिस अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन पर कड़ी नजरदारी रखने का निर्देश दिया गया है ताकि कोई बाहरी व्यक्ति कंटेनमेंट जोन में प्रवेश न कर सके और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन हो। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोने ऑलरेडी এখানে চলছে যেরকম আইসিএমআর আর গভর্নমেন্টের ওয়েস্ট বেঙ্গল গাইডলাইন আছে। তো আজকে যেরকম কালকে অনারেবল চিফ মিনিস্টার বলেছেন গভর্নমেন্টের স্ট্রাকচার আছে, তো কন্টেনমেন্ট জোনের আশেপাশে এলাকা যে কন্টেনমেন্ট জোন আছে ওখানে একটু আর ভালো শক্তিকর করতে হবে। তো ওখানে আমাদের পুলিশের টিম থাকবে, আমাদের মেডিকেল টিম থাকবে আর আমাদের সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের টিম থাকবে। যে কন্টেনমেন্ট জোন মধ্যে যে লোক আছে ও খুব বেশি অসুবিধা না হয়, কিন্তু ওটা দিয়ে আরও আর জিনিসটা না ছাড়ায়, তো ওটা একটু আস্তে করে আজকে করা হবে। প্লাস এটা নতুন ডিসিশন নেওয়া হয়েছে কি যে লোক মাস্ক পরছে না ওদেরকে এখন পর্যন্ত আমরা মোটিভেট করছিলাম, একটু কি বলতে চলে এসব করছিলাম। এখন থেকে ওদের একটু অ্যাকশন নিতে হবে, কিছু লোক প্রেস করতে হবে, যদি হয়তো ফাইনও করতে হবে। তো ওটা আমরা এখন প্রত্যেক থানা এলাকা শুরু করবো। তো আমরা সবার থেকে এটাই রিকোয়েস্ট হয় সবার মাস্ক পরি, কেন একজনকে কাউকে হতে পারে এটা দিয়ে অন্যদের লোককে এটা কোনো চাপ হবে। 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार महाकाल दर्शन करने गया था। 2 जुलाई से था फरार। पुलिस ने घोषित की थी 5 लाख रुपए का इनाम। कानपुर के बिक्र में हुआ शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि वह महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे पिछले 6 दिनों से खोज रही थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसी हुई इसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। सूचनाओं की लीक होने के खतरे के मद्देनजर भारतीय सैनिकों को फेसबुक समेत 89 ऐप्स हटाने को कहा गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से फेसबुक, टिकटॉक, ट्रूकॉलर और इंस्टाग्राम सहित 79 ऐप्स हटाने को कहा है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सेना के जवानों को हाल ही में जारी किए गए निर्देशों में डेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर, काउच सर्फिंग जैसे डेटिंग एप्स और गेम्स भी पबजी को भी हटाने के लिए कहा गया है। बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया था, जिन्हें गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर ने भारत में हटा दिया है, जिससे देश में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की इन ऐप तक पहुंच बंद कर दी गई है। भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट और वीचैट सहित चीन से संबंध रखने वाले 59 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे के 2 और साथी ढेर। कानपुर में प्रभात मिश्रा तो इटावा में बउआ दुबे का एनकाउंटर। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा को
पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। इसके अलावा इटावा में विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक बउआ दुबे ने देर रात महुआ के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने में कुचरा रोड पर घेर लिया। पुलिस और बउआ दुबे के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में बउआ दुबे को ढेर कर दिया गया। हालांकि उसके तीनों साथी भागने में कामयाब रहे। इटावा पुलिस के आसपास के जिले में अलर्ट कर दिया है। बउआ दुबे पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वह भी कानपुर शूटआउट का एक मुख्य आरोपी था। धान की खेत में हाथी शावक का शव बरामद। अलीपुरद्वार जिले के राजा भातखवा गोरा बस्ती में गुरुवार सुबह धान के खेत में एक हाथी शावक का शव बरामद किए जाने को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आज सुबह स्थानीय लोगों ने धान के खेत में हाथी के बच्चे को मृत अवस्था में देख वन विभाग को इसकी सूचना दी। खेत में हाथी शावक के शव बरामद किए जाने की खबर मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर हाथी शावक के शव को अपने कब्जे में लेकर साथ ले गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगभग प्रतिदिन इस इलाके में जंगली हाथी घुसकर तांडव मचाते हैं। बुधवार रात को भी हाथियों का एक दल इस इलाके में घूमते हुए देखा गया था। गांव वालों ने इस दौरान हाथी शावक की मौत होने की आशंका जताई है। हालांकि हाथी शावक की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाथी शावक के शव के आसपास बिजली के तार नहीं है, जिससे करंट लगने से हाथी के बच्चे की मरने की बात कही जा सके। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हाथी शावक के मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। उत्तर दिनाजपुर में नहीं थमने का नाम ले रहा है कोरोना वायरस का कहर और 7 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 359 के पार। राज्य के साथ साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब एक बार फिर से नए सिरे से और 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जिले में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 359 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि इनमें से 296 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मरीज काफी तेजी से ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख रविंद्रनाथ प्रधान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 84.6% है। वर्तमान समय में कुल 62 एक्टिव केसेस है, जबकि 49 लोगों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक व्यक्ति की जिले में मौत हुई है। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दालखुला और मोहनबाटी को पूर्ण रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रायगंज के मोहनबाटी, बरनगर, पूर्व नेताजी पल्ली, सुदर्शन नगर सहित अन्य जगहों से नए मरीज मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।